अगर आपको भी नहीं समझ में आ रही है रसायन विज्ञान की भाषा और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आपके मन में हो रही है निराशा, तो आरपी सर लाए हैं आपके लिए नई आशा। और मेरे साथ पढ़िए हेलो एल्केन की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज से हम क्लास 12 एनसीईआरटी पर आधारित पहला पाठ कार्बनिक रसायन का पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन का जो पहला पाठ है वह है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अब प्रश्न उठता है, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आपको इस वीडियो का 100% लाभ उठाना है तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अन्यथा आप 2-4-10 मिनट देखोगे, अपना कीमती समय खराब करोगे। इसलिए वीडियो को मत देखना। अगर देखना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आता है, लगे कि हमने आपके लिए जो मेहनत किया है वो आपके अच्छे के लिए है, आपको कुछ लाभ दे रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी या इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद आप रोज़ नए नए वीडियो को पाएंगे। तो दोस्त, आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पाठ की, जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अब हमारा प्रश्न यह उठता है कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम हेलो एल्केन शब्द को ध्यान से देखें तो हमें इसमें स्पष्ट रूप से दो शब्द दिखाई पड़ते हैं। पहला है हेलो, पहला क्या है, हेलो, पहला है हेलो, और दूसरा इसमें जो शब्द है वह है एल्केन, दूसरा है एल्केन। अब दोस्तों, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन। और हेलोजन को आप अच्छी तरह जानते हैं कि हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सभी क्या हैं, ये आपके हेलोजन तत्व हैं। हमने इसको देख लिया। प्रश्न आता है एल्केन। एल्केन क्या है दोस्तों, आपने क्लास 11 में पढ़ा था। एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसे हम कभी कभी समझने के लिए R से भी लिखते हैं। तो आप चाहे R लिखो चाहे ये सूत्र लिखो। अगर इस सूत्र पर हम n का मान लो 1 रखेंगे तो हमें CH4 मिलेगा। क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C3H7 मिलेगा और H8 मिलेगा। हमने इस बात को समझा। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, आपका हेलो है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब यहाँ पे यक्स, मतलब हेलोजन को हम यक्स अक्षर से लिखते हैं और यक्स के आप 4 मान होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये हमने समझ लिया। फिर दूसरा जो है आपका एल्केन। एल्केन एक मतलब कार्बनिक यौगिक है। जो सूत्र होता है इसका CnH2n+2 होता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। अब देखिए, अगर इस सूत्र के माध्यम से n बराबर हम 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे या 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। तो हमने यहाँ तक देखा। कहने का मतलब है कि अभी हमको हेलो एल्केन की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं पता लगी। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो हमने समझ लिया हेलो। हेलो का मतलब होता है यक्स और एल्केन का मतलब होता है R। इससे हम लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एल्केन हमें लिखना है तो R के साथ H का प्रयोग करते हैं, तब ये पूरा जा कर के एल्केन बनता है। तो एल्केन का मतलब है RH और X क्या है, यहाँ पर हेलोजन है। अगर हमसे आपसे कोई पूछे कि हेलो एल्केन क्या है, मतलब हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन क्या है, तो आप कहोगे कि जब किसी एल्केन एल्केन का मतलब होता है RH। जब किसी एल्केन में से एक H को बाहर निकाल देंगे, अथवा अगर एल्केन में एक से अधिक H होगा, तो
H को क्रमशः बाहर निकाल देते हैं और जब H को हम बाहर निकाल देंगे तो उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, उसके स्थान पर हम जोड़ देंगे हैलोजन को। क्या जोड़ेंगे? हैलोजन को। तो देखिए दोस्तों, ये है RH मतलब एल्केन है। इसमें से आपने क्या किया है कि H को बाहर निकाल दिया तो बनेगा केवल, जो बचेगा केवल आपका R बचेगा और बंध बचेगा। अब आपने क्या किया, इसमें X को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हैलो एल्केन बन गया। कहने का मतलब कि जब किसी एल्केन में से एक H को बाहर निकालते हैं, H को बाहर निकालने के बाद अब उससे हम X को जोड़ देंगे तो हैलो एल्केन बन जाएगा। आपने इसको समझा। अगर आपको यह परिभाषा कठिन लगे तो आपको एक हम छोटी परिभाषा बता रहे हैं, उसे आप याद कर लेना, हर समय काम देगा। यदि आपसे कोई कहे हैलो एल्केन क्या है तो आप बता देना, हैलो एल्केन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है। हैलो एल्केन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें R के साथ X जुड़ा होता है। R के साथ मतलब R के साथ X जुड़ा होता है। हैलो एल्केन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें R के साथ X जुड़ा होता है। अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि R क्या है और X क्या है तो कह देना R यहाँ पर होगा एल्किल। ध्यान देना दोस्त, एल्किल होगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये आती है कि RH होगा। अगर RH होगा तो क्या होगा? तब तो एल्केन होगा। अगर RH है तो एल्केन होगा, लेकिन केवल R है तो एल्किल क्रियात्मक समूह होगा। एल्किल क्रियात्मक समूह होगा। और ये क्या है? ये है हैलोजन। हैलोजन क्रियात्मक समूह। ये क्या है? हैलोजन क्रियात्मक समूह। तो आप कह सकते हो कि हैलो एल्केन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें R के साथ X जुड़ा रहता है, जहाँ पर R एल्किल क्रियात्मक समूह है और X हैलोजन क्रियात्मक समूह है। तो हमने देखा हैलो एल्केन को। आइए अब हम समझते हैं हैलो एरीन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं हैलो एरीन की, तो हैलो एरीन को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भी हमें दो शब्द दिखाई पड़ता है। पहला मिलेगा हैलो, हैलो, और दूसरा शब्द जो मिलेगा वो मिलेगा आपका एरीन, एरीन। अब देखिए, हैलो का मतलब तो अभी हमने समझ लिया। हैलो का मतलब अभी हमने समझ लिया। हैलो का मतलब होता है यक्ष मतलब हैलोजन। हैलोजन के 4 मान होते हैं, वो जो अभी आपने पढ़ा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये। और एरीन का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा, लेकिन अगर आपने 11 में पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये होता है इसका मतलब, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसका कोई अर्थ होगा, ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बेंजीन कहते हैं, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला सदस्य है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला मेंबर या सदस्य है वो क्या है? बेंजीन है, वो बेंजीन है। तो आप कहोगे हैलो एरीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है। हैलो एरीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन, जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ हम यक्स को जोड़ देते हैं, जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ यक्स को हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो रचना बनती है उसे हम हैलो एरीन कहते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा बेंजीन, और बेंजीन को लिखने के बाद हमने इसमें क्या किया? यक्स को जोड़ दिया। तो ये रचना क्या बन गई? यही रचना बन गई आपकी हैलो एरीन। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बेंजीन हमने बनाया और इसमें जोड़ दिया Br, तो ये भी क्या है? हैलो एरीन। अगर हमने यहाँ पर बेंजीन बनाया और यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो ये भी हैलो एरीन होगा। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जब R के साथ
यक्स जुड़ा होगा, तो इस प्रकार की रचना को हम हैलो एल्केन कहते हैं, जहाँ पर आर एल्किल क्रियात्मक समूह है और यक्स हमारा हैलोजन क्रियात्मक समूह है। उसी प्रकार हैलो एरीन को देखेंगे तो इसमें दो शब्द मिलता है, हैलो प्लस एरीन। हैलो का मतलब होता है हैलोजन, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन। कहने का मतलब जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से हमारा यक्स मतलब हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, तो इस प्रकार की रचना को हम हैलो एरीन कहेंगे। तो आपने इसको समझ लिया। आइए अब हम समझते हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में अंतर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हैलो एल्केन है उसमें जो कार्बन परमाणु से, जो हैलो एल्केन है उसमें कार्बन परमाणु से जो हैलोजन जुड़ता है, जो हैलोजन जुड़ता है उसमें sp3 संकरण मिलता है। उसमें क्या होता है, sp3 संकरण अवस्था पाई जाती है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हैलो एरीन, हैलो एरीन कहने का मतलब है बेंजीन से, बेंजीन वाले कार्बन से या बेंजीन से, तो ऐसे बेंजीन बना लीजिएगा। मान लो ये आपने बेंजीन को बना लिया। अब इससे अगर आपका हैलोजन जुड़ेगा, इससे क्या जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ता है, तो इसमें क्या मिलता है, sp2 संकरण मिलता है, sp2 संकरण मिलता है। अब संकरण को हम अच्छी तरह से क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे क्या मिलेगा, sp3 संकरण। उदाहरण इसका भी देख लीजिएगा, जैसे आपने लिख दिया ऐसे ये रचना, तो ये क्या है आपका, ये आपका हैलो एल्केन है और इसमें क्या है, सभी मतलब जो कार्बन से लगे हुए सभी ग्रुप हैं वो एकल बंध द्वारा बंधे हुए हैं, अतः इसमें sp3 संकरण होगा। ये अपने भली भांति पढ़ा होगा क्लास 11 में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ क्या है, द्विबंध लगा, ये भी कार्बन होगा और ये भी कार्बन है, तो द्विबंधित कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसी कारण से sp2 संकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। यही अंतर है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में। आइए हम बात करते हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो अभी तक हमने देखा कि हैलो एल्केन जो है वह RX रचना होती है। कहने का मतलब है हैलो एल्केन को हम RX से लिखते हैं। कहने का मतलब फिर से सुनिएगा, पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, अर्थात हैलो एल्केन में दो पद होते हैं, पहला होगा R, दूसरा होगा X। इसी कारण से हैलो एल्केन को दो भागों में बांटा जाता है या दो आधार पर बांटा जाता है। पहला होगा R के आधार पर, R के आधार पर, R के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। और दूसरा होगा आपका X के, X मतलब हैलोजन के आधार पर, हैलोजन के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे R के आधार पर, फिर हम देखेंगे किसके आधार पर, X के आधार पर। तो हम पहले बात करेंगे R के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। लिखेंगे हम R के आधार पर, हैलो एल्केन का, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, R के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए R के आधार पर हैलो एल्केन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है, इसमें देखिएगा दोस्त, जो पहला है आपका प्राथमिक या 1 डिग्री हैलो एल्केन। प्राथमिक अथवा यहाँ 1 डिग्री लिखते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं, प्राथमिक या 1 डिग्री हैलो एल्केन, एल्केन। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि वे बोल रहे हैं सर आप वीडियो को बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो। हमारा मतलब ये है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कोचिंग की आवश्यकता या अन्य प्रकार के वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप, हमारा मतलब ये है कि आपके दिमाग में जाए, सीधा आपके दिमाग में प्रवेश करे, आपके दिमाग में जाए और आपको समझ में आए। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं 1 डिग्री अथवा प्राथमिक हैलो एल्केन के बारे में। तो कहने का मतलब है 1 डिग्री अथवा प्राथमिक हैलो एल्केन ऐसा हैलो एल्केन होता है जिसमें केवल
एक एल्किल क्रियात्मक समूह मिलता है, जिसमें क्या होता है, एक आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है एक एल्किल क्रियात्मक समूह पाया जाता है। और जगह पर हाइड्रोजन तथा हैलोजन लगे होते हैं तो यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पर X मतलब हैलोजन लगेगा। तो हमने देखा कि प्राथमिक हैलो एल्केन वह हैलो एल्केन है जिसमें केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह अर्थात एक R देखने को मिलता है, उसे हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। अगर हम बात करें 2 डिग्री या द्वितीयक हैलो एल्केन, क्या बात करें, 2 डिग्री अथवा द्वितीयक हैलो एल्केन की, तो आप कहोगे 2 डिग्री अथवा द्वितीयक हैलो एल्केन वह हैलो एल्केन है जिसमें 2 R पाए जाते हैं। R का मतलब क्या होता है, एल्किल क्रियात्मक समूह। तो ये आपके हो गए द्वितीयक हैलो एल्केन। तो आपने देखा 2 डिग्री अथवा द्वितीयक हैलो एल्केन वह हैलो एल्केन है जिसमें 2 R का मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री या तृतीयक, क्या बात करते हैं, 3 डिग्री या तृतीयक हैलो एल्केन की, तो उसमें क्या होगा कि 3 R पाए जाएंगे। 3 R का मतलब है 3 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो आप कहोगे 3 डिग्री अथवा तृतीयक हैलो एल्केन का मतलब होता है ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 3 R अर्थात क्या मिले, 3 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। हमने इस बात को समझा। तो कहने का मतलब है प्राथमिक हैलो एल्केन अथवा 1 डिग्री में केवल एक R अर्थात केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह मिलेगा। दूसरे वाले में मतलब 2 डिग्री में 2 एल्किल क्रियात्मक समूह मिलेंगे और 3 डिग्री में 3 एल्किल क्रियात्मक समूह मिलेगा। हमने इस बात को समझा। आइए अब हम देखते हैं इसके और कौन कौन से भाग हैं। अगला जो प्रकार है इसका चौथा, वह है बेंजाइलिक हैलो एल्केन। बेंजाइलिक हैलो एल्केन, बेंजाइलिक हैलो एल्केन, बेंजाइलिक हैलो एल्केन अगला इसका प्रकार है। देखिए बेंजाइलिक हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक शब्द से ही मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि बेंजीन होगा। तो बेंजीन ऐसे आप बना दीजिए और बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पे CH2 मतलब 2 कार्बन को लगा दीजिए। अब ये कार्बन हो गया और यहाँ पर X को लगा दीजिए। कुछ बच्चे इस रचना को देखकर ये असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये तो हैलो एरीन है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हैलो एरीन में बेंजीन के साथ सीधे X जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पर बेंजीन से पहले कार्बन है, कार्बन के बाद X लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिक हैलो एल्केन। तो हमने देखा इसको। अगला जो हमारा भाग आता है लास्ट वाला है, वो है आपका एलाइलिक हैलो एल्केन। क्या है, एलाइलिक हैलो एल्केन। तो पांचवा जो है इसका वर्गीकरण होगा एलाइलिक हैलो एल्केन, एलाइलिक हैलो एल्केन। कहने का मतलब ये हमारा है कि एलाइलिक हैलो एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हैलो एल्केन होगा वह sp2 संकरण से या sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये रचना, तो इसमें यहाँ पर X लिख देंगे तो ये हैलोजन है। अब यहाँ पर देखिए द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन होने के कारण यहाँ पर sp2 संकरण देखने को मिलता है, जबकि इसमें क्या मिलता है, sp3 संकरण देखने को मिलता है। तो हम ये क्लियर रूप से नहीं कह पाएंगे, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे कि हैलो एल्केन में sp3 संकरण मिलता है। कुछ अपवाद भी इसके हैं जो आपने अभी देखा। एक इसका उदाहरण हम और लेते हैं। एक इसका उदाहरण इस प्रकार से है, यहाँ पर हमने ये रचना बना दिया, उसके बाद यहाँ पर ये बना दिया और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये भी जो हमारा कार्बनिक यौगिक है ये तो है हैलो एल्केन, ये है तो हैलो एल्केन, लेकिन यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है वह sp2 संकरण वाले कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर भी sp2 संकरण हमें देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर इस बात को भी समझ लिया। आइए हम बात करते हैं कि अगला जो है X के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे X के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। X के आधार
पर हेलो एल्केन का हेलो एल्केन का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, यक्ष के आधार पर। यक्ष का मतलब क्या है यहाँ पर यक्ष का मतलब होता है हैलोजन क्रियात्मक समूह, यक्ष का मतलब होता है, और इसके आधार पर हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये दूसरा प्रकार होगा हेलो एल्केन के वर्गीकरण का। तो इसके आधार पर हेलो एल्केन को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसके आधार पर हम हेलो एल्केन को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा होगा मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। और दूसरा जो होगा आपका वो होगा डाई हेलो एल्केन। लेकिन हम पहले समझेंगे मोनो हेलो एल्केन होता क्या है। कहने का मतलब वह हेलो एल्केन जिसमें केवल एक यक्ष अर्थात एक हैलोजन क्रियात्मक समूह आपको देखने को मिलता है। वह हेलो एल्केन जिसमें केवल एक यक्ष अर्थात एक हैलोजन क्रियात्मक समूह आपको देखने को मिलता है, उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे आपने देखा RCH2 यक्ष, और यहाँ पर लिख दो सीधे R यक्ष। तो ये सभी क्या हैं, किसके उदाहरण हैं, ये सभी हैं उदाहरण आपके मोनो हेलो एल्केन की। अगर हम बात करते हैं दूसरा डाई हेलो एल्केन, तो वह हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें क्या मिलता है, 2 यक्ष पाए जाते हैं, 2 हैलोजन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप ऐसे बना लोगे, और यहाँ पर यक्ष ऐसे 2 बार बनाओगे, तब ये क्या है, ये उदाहरण है आपका डाई हेलो एल्केन का। उसी प्रकार आप बता सकते हो इसको भी, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर यक्ष जोड़ दोगे, यहाँ पर CH2 यहाँ पर यक्ष जोड़ देंगे। ये भी क्या है उदाहरण, ये उदाहरण भी आपका डाई हेलो एल्केन का है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यच, उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ देते हैं ये और ये, मतलब यच कर दिए हम, और यहाँ पर लिख दिए यक्ष और यहाँ पर कर दिया यच, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अथवा एक ही कार्बन से हम दोनों हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं या जोड़ दें, तब भी यह रचना जो बनेगी किसकी है, डाई हेलो एल्केन का उदाहरण है। तो हमने अभी तक देखा मोनो हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें केवल एक यक्ष अथवा एक क्या मिलता है, आपका हाइड्रोजन मिलता है। और उसी प्रकार डाई हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें 2 यक्ष पाए जाते हैं या 2 हैलोजन पाए जाते हैं। अभी हमने पहला उदाहरण देखा, दूसरा देखा और तीसरा देखा। अब हम बात करते हैं कि शेष 2 कौन कौन बचे हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा जो वर्गीकरण है इसका ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो, और ये जो वर्गीकरण चल रहा है ये यक्ष के आधार पर ही है। ट्राई हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन जिसमें 3 यक्ष, कहने का मतलब है 3 हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो, ये हमने बना दिया। ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। इसका एक उदाहरण और आप दिखा सकते हो CH2 CH CH2। अब यहाँ पर यक्ष जोड़ दें, यहाँ पर यक्ष और यहाँ पर एक जोड़ दें, तो ये हमें मिल गया। ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें 3 यक्ष पाए जाते हैं। आपके सामने उदाहरण लिखे गए हैं। अगला इसी क्रम में हमारा आता है टेट्रा हेलो एल्केन। क्या आता है, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें 4 यक्ष पाए जाते हैं या 4 हैलोजन मिलते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिसमें 4 यक्ष पाए जाते हैं। जैसे ये, तो ये क्या है आपका, ये टेट्रा हेलो एल्केन का उदाहरण है। इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं ये। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की हम बात करते हैं, तो इसका उदाहरण आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। यहाँ पे Cl कर देंगे, यहाँ पे Cl करेंगे, यहाँ पे Cl करेंगे, यहाँ पर H कर देंगे,
और यहाँ पर भी यच कर देंगे। तो आपने इसके उदाहरण को देखा। उसी प्रकार आप इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे CH2 CH CH CH2। अब यहाँ से आप Cl अथवा X जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ दें और यहाँ से जोड़ दीजिए, तो आप कहोगे टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब होता है कि वह हेलो एल्केन जिसमें 4 X या 4 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उसे हम टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। आपके सामने ये सभी उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे हेलो एरीन का वर्गीकरण। जिस प्रकार हमने देखा अभी तक हेलो एल्केन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया था, पहला R के आधार पर, दूसरा X के आधार पर। उसी प्रकार इसका भी मतलब हेलो एरीन का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया जाएगा। पहला R के आधार पर, के आधार पर और दूसरा होगा X के आधार, X लिखा ही गया है, के आधार पर, ये हमारा होगा। तो जिसमें हमने अभी कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हेलो एल्केन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक बात हमारी ध्यान देना, यहाँ पर R का मतलब यहाँ पर एल्केन नहीं होगा, ना ही एल्किल होगा, जबकि यहाँ पर होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है हेलो एरीन को 2 भागों या 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है R के आधार पर अर्थात बेंजीन की संख्या के आधार पर, दूसरा है आपका X के आधार पर। और एक बात ध्यान देना, अब हम बात करेंगे पहले वर्गीकरण के बारे में। तो जो बेंजीन लिखा गया है, रसायन विज्ञान की एक बात आप याद रखेंगे और याद रखना भी कि इसे हम बेंजीन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे। लेकिन जब इसी में से बंध लग जाता है तो इसे हम फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं, याद रखना। तो आपका जो मेन आधार है वर्गीकरण का वह है बेंजीन, लेकिन इसे हम फेनिल के आधार पर भी कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो हमने बंध को लगा दिया, ये फेनिल बन गया। आइए अब हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इसके आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होगा आपका, दूसरा होगा यहाँ पर और तीसरा होगा। कहने का मतलब इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और जो पहला आपका है वर्गीकरण में, देखिए उसे हम कहेंगे मोनोफेनिल। मोनोफेनिल। दूसरा हम कहेंगे मोनोफेनिल क्या होगा? हेलो एरीन। पूरा लिखना है, हेलो एरीन। दूसरा है डाइफेनिल हेलो एरीन। तीसरा है ट्राइफेनिल, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइफेनिल हेलो एरीन। ये हमने देखा। अब पहले का उदाहरण हम देखते हैं और परिभाषा भी सुनेंगे, समझेंगे। मोनोफेनिल हेलो एरीन वह हेलो एरीन होता है जिसमें केवल एक बेंजीन अथवा एक ही फेनिल मिलता है। ये हमने बना दिया। मोनोफेनिल का मतलब होता है, मोनोफेनिल हेलो एरीन का मतलब होता है जिसमें केवल एक बेंजीन मिले अथवा एक फेनिल के साथ X जुड़ा होगा। डाइफेनिल का मतलब होता है जिसमें 2 बेंजीन मिले। जिसमें क्या मिले? जिसमें 2 बेंजीन मिले। जैसे एक बेंजीन हमारा ये हो गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर एक बेंजीन हमें और जोड़ना पड़ेगा, अथवा इसमें हमें एक बेंजीन यहाँ पर मिल रही है, एक बेंजीन यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर क्या होगा? H होगा और यहाँ पर X होगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाइफेनिल हेलो एरीन। तो डाइफेनिल हेलो एरीन वह हेलो एरीन है जिसमें हमें 2 फेनिल अथवा 2 बेंजीन देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न आता है कि ट्राइफेनिल क्या है या ट्राइफेनिल हेलो एरीन क्या है? तो इसमें हमें 3 बेंजीन देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा पहला बेंजीन हो गया और दूसरा बेंजीन हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे से हम कार्बन मान लेंगे। ये हमारा दूसरा बेंजीन है और ये हमारा तीसरा बेंजीन है और ये हमारा क्या है? X है। तो हमने इस बात को भी समझ लिया। कहने का मतलब एक बार फिर से सुनिएगा
मोनोफेनिल हेलोएरीन का मतलब होता है जिसमें केवल एक फेनिल के साथ या एक बेंजीन के साथ यक्स जुड़ा होगा। डाइफेनिल हेलोएरीन का मतलब होता है जिसमें दो बेंजीन के साथ यक्स जुड़ा होता है। और ट्राइफेनिल का मतलब होता है जिसमें तीन बेंजीन अथवा तीन फेनिल के साथ यक्स जुड़ा रहता है। तो हमने इस बात को समझ लिया है। आइए अब हम समझते हैं कि हेलोएरीन का दूसरा वर्गीकरण क्या है। अब हम देखेंगे हेलोएरीन का दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो होगा आपका यक्स के आधार पर। तो यक्स के आधार पर हम देखेंगे हेलोएरीन का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे कि यक्स के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहेलोएरीन। क्या है? मोनोहेलोएरीन। इस बार हम हेलोएरीन मतलब मोनो शब्द का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा एरीन, मोनोहेलोएरीन। अब इसका मतलब क्या है? मोनोहेलोएरीन वह हेलोएरीन होता है जिसमें केवल एक यक्स देखने को मिलता है, एक हेलोजन देखने को मिलता है। फिर सुनिएगा, मोनोहेलोएरीन वह हेलोएरीन है जिसमें केवल एक यक्स देखने को मिलता है, एक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। किसके साथ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के साथ। अब हम बात करते हैं डाइहेलोएरीन मतलब दूसरा डाइहेलोएरीन। डाइहेलोएरीन वह हेलोएरीन होता है जिसमें आपको बेंजीन के साथ डाइहेलोएरीन वह हेलोएरीन होता है जिसमें आपको बेंजीन के साथ दो यक्स या दो हेलोजन देखने को मिलते हैं या दो हेलोजन जुड़ा रहता है। ये हो गया आपका डाइहेलोएल्केन। तीसरा आता है आपका ट्राइहेलोएल्केन। तीसरा क्या है? ट्राइहेलोएल्केन। तो ट्राइहेलोएरीन हम यहाँ पर देखेंगे, सॉरी दोस्तों, एरीन होता है, यहाँ पर एरीन होगा क्योंकि हम एरीन पढ़ रहे हैं। तो ट्राइहेलोएरीन का मतलब होता है जिसमें किसी बेंजीन के साथ तीन यक्स जुड़े हों। तीन क्या जुड़े हों? यक्स जुड़े हों। ये हो गया आपका ट्राइहेलोएरीन। अगला हमारा आता है पॉलीहेलोएरीन। पॉलीहेलोएरीन। तो पॉलीहेलोएरीन वह कार्बनिक होता है जिसमें बेंजीन के साथ तीन या तीन से अधिक यक्स जुड़े होते हैं। पॉलीहेलोएरीन का मतलब वह हेलोएरीन होता है जिसमें बेंजीन के साथ तीन या तीन से अधिक, ध्यान देना, तीन से अधिक यक्स जुड़े होंगे। जैसे ये हमारा, तो ये किसका उदाहरण है? ये है पॉलीहेलोएरीन का। इसका अगर हम इसके यौगिक की बात करें तो आपने सुना होगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बहुत कॉमन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे हम गैमेक्सिन भी कहते हैं, BHC ये है आपका, ऐसे लिख लीजिए BHC, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड अथवा गैमेक्सिन है। तो हमने देखा हेलोएल्केन का दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो था यक्स के आधार पर, जिसमें हमने देखा पहला मोनोहेलोएरीन जिसमें हमने देखा कि बेंजीन से केवल एक यक्स जुड़ा होगा। फिर हमने देखा डाइहेलोएरीन जिसमें बेंजीन से दो यक्स जुड़ा रहता है। तीसरा हमने देखा ट्राइहेलोएरीन जिसमें बेंजीन से तीन यक्स जुड़े रहते हैं। चौथा हमने देखा पॉलीहेलोएरीन जिसमें बेंजीन से तीन या उससे अधिक यक्स जुड़े रहते हैं, तीन या उससे अधिक यक्स जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे हेलोएल्केन का IUPAC नामकरण। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कौन सी समावयवता पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो पुनः आपसे हम कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।